Bismillahirrahmanirrahim. You are watching my YouTube channel 786 English Point and I am Muhammad Shafiq. In today's video, we will discuss the most famous and the popular satirist of 18th century, Alexander Pope, and his famous book, The Rape of the Lock. There are two most important questions of this book, The Rape of the Lock. Number one is The Rape of the Lock as a mock epic, and the second is The Rape of the Lock as a social style. Today we are going to discuss social style assignment of this book, The Rape of the Lock by Alexander Pope. So let us start with proper translation for all the students who face difficulty in preparing these assignments and to understand these assignments. The age in which Pope lived is called the age of style. अलेक्जेंडर पोप जिस दौर से ताल्लुक़ रखता था वो तंज का दौर था एंड पोप इज़ प्री एमिनेंटली अ सैटिरिस्ट. और पोप जो है वो पहले से मशहूर था कि वो एक बहुत बड़ा तंज करने वाला है. बिकॉज मोस्ट ऑफ हिज पोइट्री इम्बॉडीज़, क्योंकि उसकी ज़्यादा शायरी अक्कासी करती है, द क्लियर टिंट्स ऑफ दिस जेनर, इस तर्ज की काफ़ी ज़्यादा इशारे उसके अंदर. इनफैक्ट दिस पोएम दर हकीकत ये नज़म द रेप ऑफ द लॉक इज़ अ स्टायर अपॉन द फेमिनिन फ्रिवोलिटीज़, औरतों की ख़ास तौर पर जो खसूसियात हैं या फजूलियात हैं ऑफ द डे उसके दौर में. बट इन ऑर्डर टू प्रूव पोप एज अ सैटिरिस्ट एंड हिज पोएम द रेप ऑफ द लॉक एज अ सैट्रिकल पीस, इस चीज़ को साबित करने के लिए कि पोप एक बहुत बड़ा सैटिरिस्ट है और रेप ऑफ द लॉक जो है वो एक सैटरिस्टिक पीस है, स्टायर है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एग्जामिन अ टर्म स्टायर. सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि हम पहले इस चीज़ का माना करेंगे स्टायर कहते हैं किसको हैं. लेक्सिकली, लफ्जी तौर पर स्टायर मीन्स टू अटैक, इसका मतलब होता है हमला करना, विच में बी इन्फ्लिक्टेड, और ये हमले में मुब्तला हो सकते हैं ऑन मैन, मर्द भी, ग्रुप्स भी, सोसाइटी और मैन काइंड भी. ठीक है जी. सो ये थोड़ी उसमें एक डिटेल है जिसको हम ऑफ कर रहे हैं इसके अंदर से. रफली स्पीकिंग इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ लिटरेरी डिवाइस. स्टायर एक ऐसी अदबी तरकीब है बाय विच अ सैटिरिस्ट अंडरटेक, जिसमें सैटिरिस्ट ये जिम्मेदारी लेता है द फॉल्ट फाइंडिंग प्रोसेस, गलतियाँ तलाश करने के अमल की, विदाउट ओफेंडिंग द विक्टम, जिसकी तलाश की जा रही होती हैं ओफेंडिंग, उसको तकलीफ़ दिए बगैर, विक्टम्स जो शिकार होता है जिसकी तलाश की जा रही होती है. हिज मेन एंड पैरामाउंट ऑब्जेक्ट इज़ टू क्रिएट, उसका अहम, पैरामाउंट और आला मकसद यही होता है कि वो पैदा करे सेल्फ अवेयरनेस, ज़ाती तौर पर आगाही उसके बारे में उन गलतियां करने वालों के लिए, फॉर द अल्टीमेट एंड ऑफ रेफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन, और इसका आखिरकार नतीजा यही होता है कि उसमें इस्लाह की जा सके. सो Dryden rightly points out that the true end of style is the amendment of vices by correction. Dryden ने ये दुरुस्त कहा है कि सच्चा और तंज का, स्टाइल का जो एंड होता है, रिजल्ट होता है, वो मुरम्मत करना होता है ऑफ वाइसिस, बुराइयों को, बाय करेक्शन, उसको दुरुस्त करके. पोप स्टाइल्स टू फंक्शन इन समवट ऑन द सेम मैनर. पोप का जो तंज है वो भी अमल दरामद होता है समवट, कुछ हद तक, कुछ इसी अंदाज में. द रेप ऑफ द लॉक ट्रूली शोज पोप जीनियस फॉर सैटिरिकल पोइट्री. द रेप ऑफ द लॉक जो है वो पोप की जहानत तंजिया शायरी लिखने में बहुत आला है. दिस द पोएम इज़ अ विटी मैनर एक्सपोजिस, ये नज़म बड़े अक्लमंद अंदाज में बेनकाब करती है द फॉलीज एंड एब्सर्डिटीज़ ऑफ हाई सोसाइटी ऑफ द टाइम, उस वक़्त के दौर के माशरे की एब्सर्डिटीज़, बेवकूफ़ियाँ और फॉलीज और हमाकतें. ऑल द रिकगनाइज वेपन्स ऑफ स्टाइल हैव बीन एम्प्लॉयड बाय पोप. पोप ने तमाम जाने पहचाने जो हथियार हैं स्टाइल को, उसको इस्तेमाल किया है इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर, बड़े आला अंदाज में. द प्रिंसिपल टारगेट्स ऑफ द स्टाइल इन दिस पोएम आर द एरिस्टोक्रेटिक लेडीज़ एंड जेंटलमैन ऑफ पोप्स डे. जो असूली तौर पर टारगेट किए गए हैं तंज का इस नज़म के अंदर वो है अमीर तबका और उसकी लेडीज़ एंड जेंटलमैन. पोप गिव्स अस एन अम्यूजिंग पिक्चर ऑफ द सोसाइटी लेडीज़ ऑफ हिज टाइम. पोप हमें बड़ी मज़ाहिया तस्वीर पेश करता है अपने माशरे की औरतों की उस वक़्त की. ही हैज़ क्रिटिसाइज्ड द फैशंस
पोप फैशंस पे तनकीद करता है, द आर्टिफिशियलिटी, वैनिटी एंड फ्रीवियोलिटी ऑफ हिज क्लास, मसनूईपन, तकब्बर, फजूलियात इस तबके की। बेलिंडा रिप्रेजेंट्स द टिपिकल फैशनेबिलिटीज़ ऑफ द टाइम। बेलिंडा नुमाइंदगी करती है एक रवायती ख़तून उस दौर की। द स्टडी ऑफ द रेप ऑफ द लॉक टेल्स अस द होल लाइफ ऑफ लेडीज़ ऑफ दैट टाइम। रेप ऑफ द लॉक हमें बताती है कि उस दौर में औरतों की जो सारी तवज्जो थी और वक़्त था, वॉज कन्फाइंड टू स्लीपिंग, मेकअप, enjoyment and alluring the lords। कन्फाइंड थी, महदूद थी, सोने तक, मेकअप करने तक, लुत्फ़अंदोज़ होने तक और लुभाने तक, alluring the lords लड़कों को। देयर लाइफ वॉज मार्क्ड बाय अफेक्टेशन, उनकी ज़िंदगी अलामत थी, निशान थी, मार्क थी। अफेक्टेशन बनावटीपन का, इल नेचर्ड, मिसचीवियसनेस यानी शरारती, कॉकट्री नखरे करने वाली, इनफिडिलिटी बेवफाई वाली, चीपनेस घटिया, मीननेस कमीनी, ट्रिवियोलिटीज़ मामूली, एंड फ्रीवियोलिटीज़ और फजूलियात से ETC। बट हैज़ नो ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट्स, लेकिन कोई आसमानी पहलू, शख्सियत, खसूसियत, खूबी उनमें मौजूद नहीं थी। टॉयलेट वॉज अ चीफ कंसर्न ऑफ द लेडीज़ ऑफ 18th सेंचुरी। मेकअप करना, बनाव संगार उनकी ज़िंदगी का सदी में औरतों का मेन मकसद था। एंड पोप्स जीयर एट इट मोस्ट, और पोप इसका बड़ा मजाक उड़ाता है। बेलिंडा इज पोर्ट्रेट बिफोर हर ड्रेसिंग टेबल एज अ प्रीस्टेस। बेलिंडा की कासी की गई अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर कि वह ऐसे जैसे एक प्रीस्टेस होती है, पादरी की बेगम या कोई पादरन होती है, एडमिनिस्ट्रिंग, और जिसकी पूरी की जा रही है द सेक्रेड राइट ऑफ प्राइड, और उसकी एक मुकद्दस रस्म पूरी की जा रही है एट द आल्टर, कुर्बान गाह के ऊपर। द आर्टिकल्स ऑफ मेकअप आर वेरी एक्सपेंसिव एंड गैदर फ्राम द 4 कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के चारों कोनों से उसके लिए ज्वेलरी का सामान महंगा इस्तेमाल किया जा रहा है। पोप डिस्क्राइब दिस टू शो लेविश एंड फॉल्स सेंस। पोप बयान करता है लेविश एंड फॉल्स सेंस ऑफ वैल्यूज़, यानी आला और झूठे मेयार की जो कदरें थी ऑफ हिस एज, उसके दौर की। ये कुछ उसने कोटेशन एक दी है उसके अंदर से। दिस कास्केट्स इंडियाज ग्लोइंग जेम्स अनलॉक एंड ऑल अरेबियन ब्रीथ फ्रॉम यॉन्डर बॉक्स। Their artificiality, frivolity, pretentiousness, showiness and vanity is further satirized by Pope when he says that in order to show their new dresses, the fashionable ladies pretend some figan disease। यानी औरतें अमीर तबके की फिगन डिजीज़ मतलब कोई झूठी बीमारी का बहाना लगा के तो अपने लिबास अपनी सहेलियों को घरों में बुला के दिखाती थी रात के वक्त, वाह जी वाह। एंड हाइड देमसेल्व्स अंडर द रिच क्विल्ट, और ख़ुद को छुपाती थी अमीर रज़ाइयों में, क्विल्ट सो या चादरों में, दैट देयर विजिटर्स में वॉच देयर न्यू गाउन्स, ताकि उनकी आने वाली सहेलियाँ उनके गाउन्स को भी देख सकें इस तरह से। वेल एज आ रिच कूजी क्विल्ट्स, और बड़ी नरमो नाजुक रज़ाइयाँ या चादरें। ऑन द रिच क्विल्ट सिंक विद बिकमिंग बू wrapped in gown for sickness and for show, the fair ones feel much melodies as these. So this is the situation over there in the time of Pope with the aristocratic ladies. When each new night dress gives a new disease, all the fashionable women and ब्यूज गैदर एट अ प्लेस, तमाम लड़के लड़कियाँ फैशनेबल इकट्ठे होते थे, वेयर द एक्सचेंज टॉक्स ऑन ट्रिवियल थिंग्स, जहाँ पे तमाम मौज़ूआत के बारे में तबादला ख्याल करते थे। एक्सचेंज, ट्रिवियल थिंग्स मामूली किस्म की चीज़ें। विजिट्स बॉल्स, यानी किसने किसकी तरफ विज़िट करना है, बॉल्स, पार्टीज़, फिल्म्स, मोशंस, हरकतें, लुक्स, आइज़, ETC। एंड एट एवरी वर्ड अ रेपुटेशन डाइज। पोप कहता है कि इज़्ज़त मकाम वाला कोई भी लफ्ज़ जो था वो उनकी गुफ्तगू के दरमियान मरा हुआ महसूस होता था। देयर वाज सिंगिंग, डांसिंग, लॉफिंग, ऑगलिंग, ETC एंड नथिंग एल्स, यानी गाना, नाचना, हंसना मुस्कुराना, एंड ऑगलिंग, और आंखें घुमा के खेलना, ETC एंड नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं। द एंटायर बिजनेस ऑफ द फैशनेबल वुमन वाज टू ल्योर द ड्यूक्स एंड लॉर्ड्स। लड़कों को लुभाना उनका एक ही बिजनेस था ख़वातीन का। दे हैड द शिफ्टिंग टेम्परामेंट्स एंड शिफ्टिंग चॉइसेस, लड़के लड़कियों के एक दूसरे को बदलने के मजाज और इंतखाबात। एंड मेड देयर हार्ट्स टॉय शॉप्स, और उनके दिल ऐसे जैसे खिलौनों की दुकानें होती हैं। दे यील्ड टू एवरी न्यू चार्म एंड ग्रैंडवर,
लड़के लड़कियां यील्ड हार मान जाते थे, यानी मुतासर हो जाते थे हर नए आने वाले की दिलकशी एंड ग्रैंडवर और शान से. विद वेरिंग वैनिटीज फ्रॉम एवरी पार्ट द शिफ्ट द मूविंग टू एशअप ऑफ देयर हार्ट. दिस शोज द मॉरल बैंक्रप्सी. अखलाकी दिवालिया ज़ाहिर होता है ऑफ द लेडीज ऑफ हिस टाइम, उस वक़्त की. ऑनर इज़ अ वर्ड विद अ वेरी लिटिल मीनिंग्स. इज़्ज़त उनके लिए बड़े कम अहमियत रखने वाला एक लफ्ज़ था. अकॉर्डिंग टू दैम, उनके नज़दीक द लॉस ऑफ ऑनर डज नॉट मैटर इफ़ रेपुटेशन इज़ नॉट लॉस्ट. उनके नज़दीक इज़्ज़त पे दब्बा लग जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन शोहरत जो है ना वो ना कहीं गुम हो जाए, खो जाए. देयर आर सेवरल पैसेजेस ऑफ द पोएम विच शो देयर मॉरल डीजनरेशन. पैसेजेस हैं, कई इक़्तबासात हैं, पैराग्राफ हैं बुक के अंदर जो उसकी मॉरल डीजनरेशन, अखलाकी जवाल और उनकी पस्ती को जाहिर करता है. फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे, फॉर अ लेडी द स्टेनिंग ऑफ ऑनर इज़ नॉट मोर सीरियस दैन हर न्यू ब्रोकेड. न्यू ब्रोकेड, ये नया हार अगर गुम हो जाए तो ये बहुत बड़ा मसला है, दब्बे वाली बात है. लेकिन अगर इज्जत पे दब्बा लग जाए तो कोई इशू नहीं, ये इतना बड़ा जुर्म नहीं है. मिसिंग अ डांसिंग पार्टी इज़ एज सीरियस अ मैटर. और एक डांस पार्टी को मिस कर देना उनके लिए इतना बड़ा ही संजीदा मसला था, एज फॉरगेटिंग हर प्रेयर्स, जैसे कि वो अपनी नमाज भूल गई हों. वेदर द nymph shall break Diana's law or some frail china jar receive a flaw or stain her honor or her new brocade for forget her prayers or miss a masquerades or lose her heart or necklace at a ball, or whether heaven has doomed that shock must fall. shock उसके कुत्ते का नाम था, फेवरेट पेट जो उन्होंने, जो बेलिंडा अपने साथ रखती थी. Thus Pope with his masterly skills, Pope अपने बड़े इस्तादाना फ़न के साथ has beautifully satirized the high class society of 18th century, and we hardly know where to weep and where to laugh. कहाँ मुस्कुराना है और कहाँ रोना है, ये बड़ा उसने फीलिंग संभाली. We feel ourselves helpless in knowing, हम ये जानने में बेबस नज़र आते हैं, that where the poet is admiring the values, कहाँ वो तारीफ़ कर रहा है कदरों की, and where he is ridiculing the human follies, और कहाँ वो इंसानी बेवकूफ़ियों का मजाक उड़ा रहा है, ridiculing. In the Rape of the Lock also satirizes fashionable gentlemen of his age. उस दौर के लड़कों पे भी ये तनकीद करता है. They were in fact as frivolous, इतने ही फजूल थे, as the ladies of that age, जैसे वो ख़वातीन से. They were very careful in dressing them up. बड़ी एहतियात बरतते थे ख़ुद को तैयार शेयर करने के लिए. एंड वो वाइट स्कर्टेड कोट पहनते थे, वाइट स्कर्ट, हाई हील्ड ऊंची एड़ियाँ, जूते, फ्लंटेड देयर स्नफ बॉक्सेस, खुशबुओं के साथ अपने बॉक्सेस को भरते थे. एंड ड्रूव इन कोचेस, और कोचेस में सैर सपाटे करते थे. दे ड्रैंक हैविली, वो जी भर के पीते थे. एंड प्लेड गेम्स एंड स्टेक, और गेमें खेलते थे. द शिवेलरी वॉज डेड, बहादुरी नौजवानों के अंदर जो होती है, जुर्रत, मर चुकी हुई थी. एंड द फॉब्स, और लड़के विजिटेड क्लब्स एंड कॉफ़ी हाउसेस पे आने जाने का उनका मशगला था. दे स्पेंड देयर टाइम इन आइडल फ्रीवियोलिटीज़, बेकार किस्म की फजूलियात में. एंड एमरस इंट्रीक्स, और मोहब्बत भरी साजिशों में, गेमों में और मनसूबों में. Though the Rape of the Lock is mainly concerned with the aristocratic fashionable society, हालांकि रेप ऑफ द लॉक का ख़ास तौर पर ताल्लुक़ है अमीर तबके की ख़वातीन से, माशरे की जो फैशनेबल थी. पोप आल्सो ब्रिंग्स इनटू अकाउंट द पॉलिटिशियंस, सियासतदानों को भी वो अपने इस दायरे में खींचता है, स्टायर के, हु डू नॉट हैव डीपर इंसाइट, जिनकी बसीरत बिल्कुल गहरी नहीं थी सियासत के ऊपर. एंड टेक स्टेप्स ओनली फॉर पर्सनल बेनिफिट, जो सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए इकदामात करते थे. देयर इज़ अ बिटर स्टायर ऑन पॉलिटिशियंस के ऊपर भी तंज है. द फॉलोइंग टू लाइन्स इन विच एन इम्पोर्टेंट मैटर इज जक्सटापोज विद समथिंग ट्रिवियल. जक्सटापोज मिला दिया गया है एक मामूली चीज़ के साथ. आई एक्सप्लेन इट हेयर. द ग्रेट एना होम 3 रीलम्स ओबे, का मतलब ये है कि जो क्वीन थी इंग्लैंड की एना, वो 3 बड़े आज़मों पे, 3 आइलैंड्स पे हुकूमत कर रहे थे. रीलम्स ओबे, 3 रीलम्स ओबे, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड. डज सम टाइम कौंसल, कभी कभार वो अपने वज़ीर आज़म जो होते थे उनको बुला के, मिनिस्टर्स को बुला के गपशप करती थी कौंसल्स. टेक एंड सम टाइम टी, और कभी वो चाय पिलाती थी उनके साथ, चाय पार्टी किया करती थी. In the following line, Pope satirizes the judicial system and indirectly hints at the corruption found in the sacred institution. इन मुदज्जज़ा लाइन में पोप तंज़ करता है उस अदालती निज़ाम के ऊपर जो इनडायरेक्टली एक इशारा है एट द करप्शन फाउंड इन द सैक्रेड इंस्टीट्यूशंस, और मुक़द्दस जो ये इदारे हैं कानून के, उसके अंदर की करप्शन को भी बेनकाब करता है.
इन द आफ्टरनून जजेस हरीली साइन द सेंटेंस, शाम के वक्त जजेस जल्दी से मौत के परवाने के ऊपर साइन कर दिया करते थे, सो दैट दे कुड दे डिनर इन टाइम, ताकि वो अपना रात का खाना टाइम पे खा सकें। दिस शोज देयर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये था उनका जिम्मेदारी का एहसास। द हंगरी जजेस सून द सेंटेंस साइन एंड रेचड हैंग दैट जूरीमैन में डाइन, ताकि जूरीमैन जो है वो जाके खाना खा सकें। इन शॉर्ट वी कैन से दैट द रेबल लॉक इज एन एविडेंट प्रूफ पोप्स मास्टरी इन द आर्ट ऑफ स्टायर, के फ़न को इस्तेमाल करने में पोप की इस उस्तादी सबूत है, गवाही है रेप ऑफ द लॉक। इंडीड इन हिज पावर एंड रेंज ऑफ स्टायर, अपनी जो उसका अहाता है स्टायर का और ताकत है, पोप इज़ अनराइवल्ड, वो उसका कोई रकीब नहीं है। एंड द स्टायर स्पार्कल्स, और चमकता है स्टायर तंस इन ऑलमोस्ट एवरी लाइन ऑफ द रेप ऑफ द लॉक की हर लाइन में। Related assignments of English Part 1, Part 2 literature are available with the same pattern of translation, easy translation for the students. So students can consult from there. See you inshallah next time with the next video. Bye bye.